नमस्ते, आदाब। दरअसल में ऐसा हुआ सुरेश मिश्री साहब कि पांडे जी ने कहा कि सुहाना को मत पढ़ाइए, कुंवर जावेद साहब को पहले पढ़ा दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद लिफाफे की कुछ कमी के कारण, क्योंकि उनके पढ़ने के बाद मैं पढ़ती, ये बिल्कुल बेजा बात थी, मैं नहीं पढ़ पाती। तो खैर, बहुत अच्छी शाम सजी है, बहुत बेहतरीन महफिल, बहुत अच्छा कुछ सुना गया यहाँ से। यकीनन आप तमाम की तादाद बहुत कम है, लेकिन आपने भरपूर जिंदगी का एहसास दिलाया यहाँ से, और आपकी तालियां साथ साथ में चलती रही, आप साथ साथ में सफर किया आपने कवियों के और कवित्रियों के। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप सभी के सम्मान में सबसे पहले ये कह दूं कि जब 100 मुशायरे और कवि सम्मेलन हम पढ़ लेते हैं, तब कहीं जाकर आप जैसी ऑडियंस नसीब होती है। तो वाकई में यहाँ पर सुनने वाले श्रोता जो हैं वो बैठे हुए हैं। आप ही के सम्मान में कुछ कहना चाहती हूँ, 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, देखिएगा। साहिबे दिल कहते हैं दिल वाले को। तो आप सब यहाँ पर जो मौजूद हैं वाकई में दिल वाले हैं। सीनों में सिर्फ दिल रखना जरूरी नहीं है, वो दिल धड़कता हुआ भी होना चाहिए। क्या कहना? पढ़ती हूँ, देखिएगा कि साहिबे दिल तलाश करती हूँ, साहिबे दिल तलाश करती हूँ, अपनी मंजिल तलाश करती हूँ, अपनी मंजिल तलाश करती हूँ। रास आ जाए जिंदगी मुझको, ऐसी महफिल तलाश करती हूँ, ऐसी महफिल तलाश करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई कुंवर जावेद साहब ने मुझे दुआओं से नवाजा। आप सबने साथ दिया, यहीं से बहुत बेहतरीन सा माहौल बन गया है। बड़ी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, मुझे लगा इंतजार करते करते मेरा इंतकाल ना हो जाए। खैर, ये इतने प्रेमी हैं कि आपको मरने नहीं देंगे, और आप मरेंगे तो शमशान तक जाएंगे सुनने के लिए। ये तालियां वालियां बजाइए जोरदार। ये सम्राट इन्फॉर्मेशन के श्रोता है, कब्र से निकाल कर सुनेंगे। ये हुस्न वाले जब अपने जुल्फों को यूं छोड़ देते हैं, तो इबादत करने वाले अपनी इबादत भी छोड़ देते हैं। बड़ा इल्जाम सा लगा दिया इन्होंने। हुस्न की बातें कर रहे हैं। सरल इतना नहीं है इश्क, सरल इतना नहीं है इश्क कि सबका काम हो जाए। सरल इतना नहीं है इश्क कि सबका काम हो जाए, और बचा करके इसे रखना ना किस्सा आम हो जाए। और तुम्हारे जैसे कितने हैं, तुम्हारे जैसे कितने हैं जो भेजा खा रहे सबका। अगर ऐसा ही होना, हर कोई झंडू बाम हो जाए। तो कब्र में से निकालेंगे और वहां आकर सुनेंगे। देखिए जरा इनकी बातें। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सुहाना नाज, इतना आगे मत बढ़ो। मुंगबोली का नाम तो आपने सुना ही होगा ना? सुना है ना? हाँ, कोई नहीं सुना हो, उपना जी तो जरूर सुने होंगे। हाँ, कि गुलाल में बन जाऊंगा, तू होली बन के आ। गुलाल में बन जाऊंगा, तू होली बन के आ। मैं दरवाजा बन जाऊंगा, तू रंगोली बन के आ। और जो बात इधर उधर की कर रही हो ना, मैं राम रहीम भी बनने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ इतनी है, तू मुंह बोली बन के आ। देखिए जरा राम रहीम की बात कर दी इन्होंने, और वो भी इस दौर में जब अच्छे अच्छों की कुटाई हो रही है। इन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता किसी तरह की कोई बात करने से। मैं इनसे कह दूं कि मुझे तो सभी अनारकली कहते हैं, मुझे तो सभी अनारकली कहते हैं, तो क्या तुम सलीम हो जाओगे?
अरे मुझे तो सभी अनारकली कहते हैं, तो क्या तुम सलीम हो जाओगे? और अगर इसी तरह पराई महिलाओं से उलझते रहे तो एक न एक दिन जरूर राम रहीम हो जाओगे। तो चेतावनी दे रही हूँ, इसे एडवाइस समझिए मेरी। और जरा नहीं, मैं समय नहीं है अपने पास, समय नहीं है, नहीं तो मैं जवाब दे सकता था साहब। अगर समय होता तो मैं ये जवाब देता इनको कि तुम्हारा अलग ट्रेंड है, हमारा अलग ट्रेंड, तुम्हारा अलग ट्रेंड है, हमारा अलग ट्रेंड। तुम भी किसी की फ्रेंड हो, मैं भी किसी का फ्रेंड। अपनी इस जवानी पर इतना मत इतराया करो सुहाना, सबको पता है तुम भी सेकंड हैंड हो, मैं भी सेकंड हैंड। देखिए मुझे तो अच्छी तरह याद है, ये खुद ही भूल जाते हैं बार बार। और इनकी आदत भी है, जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती है ना किसी के नाम पर, उसी प्रॉपर्टी को अपने नाम कराने की ये कोशिश करते हैं हमेशा। और जब इस तरह की बातें करते हैं तो पता है मेरा दिल क्या चाहता है? वाकई में वक्त की सीमा है, हमें कुंवर जावेद साहब को सुनना है, लेकिन अगर वक्त होता तो मैं इनसे ये कहती, अच्छा कि तुम्हारा फोड़ के सर उस पे फिर पट्टी लगा दूंगी, तुम्हारा फोड़ के सर उस पे फिर पट्टी लगा दूंगी। अगर जो मर गए माला अगर बत्ती लगा दूंगी। और यूं ही मंचों से मुझको छेड़ते जो तुम रहे हरदम, यूं ही मंचों से मुझको छेड़ते जो तुम रहे हरदम, तो फिर मोदी से कहकर तुम पे जीएसटी लगा दूंगी। तो देखिए ये प्यार की जीएसटी जो है बड़ी भारी पड़ेगी। कभी सुबह कभी शाम हो जाए, कभी सुबह कभी शाम हो जाए, पता नहीं ये किस्सा तमाम हो जाए। आधी रात को पराए मर्दों से यूं मत उलझा करो, पता नहीं कौन कब आसाराम हो जाए। देखिए बजाना तो ढंग से बजाइए भाई, सिर्फ हंसने से काम नहीं चलेगा। आसाराम बार बार याद कर रहे हैं, आसाराम को बहुत जल्दी जाएंगे, मुलाकात का समय करीब है। और असल में परेशानी ये है कि इनकी गलती नहीं है, जब तक कवि माइक पर आते होते हैं ये बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, और जैसे ही कोई कवित्री आई इनका ऊपर का सेक्शन जो है जरा सा हिल जाता है, तो इनके साथ प्रॉब्लम है। कहते हैं गिरतों को उठाने के लिए, देखिए मुझे छेड़े जा रहे हैं, मुझे जवाब तो इनको देना पड़ेगा कि कहते हैं गिरतों को उठाने के लिए और आया हूँ बिगड़ी बनाने के लिए, और घर रखी बीवी संभलती है नहीं, घर रखी बीवी संभलती है नहीं, चल पड़े हैं सुहाना को पटाने। तो अपने जज्बात और अपने हौसले को जरा सा काबू में रखिए। सुहाना मैं तुम्हें पटा नहीं रहा हूँ, तुम्हें गलत फहमी है जो तुम पट रही हो। गलत फहमी मैं पटा नहीं रहा, नहीं। हाँ ये समझ लीजिए, मैं तो तुम्हारे पास भी नहीं आ सकता, नजदीक भी नहीं आ सकता। साहब उल्फत में इतने धुएं हैं मालूम न था, उल्फत में इतने धुएं हैं मालूम न था, मोहब्बत में इतने कुएं हैं मालूम न था। मैं इनके कंधे पर सिर रख के सो गया, बाल में इतने जुएं हैं मालूम न था। छोटी छोटी बातें मन से फैलाते। देखिए मेरे बालों में जूं बता रहे हैं और खुजा खुजा के किसका सर गंजा है, यही मैंने प्रूफ कर दिया कि अगर पन्नासी हो कोई, इनके हौसलों को पस्त कर दूं जरा सा, कि अगर पन्नासी हो कोई उसे दाई बना लूंगी, और अगर रास्ते में पर्वत हो उसे राई बना लूंगी, और अगर मिल जाए कोई चाहने वाला मुझे तुमसा, अगर मिल जाए कोई चाहने वाला मुझे तुमसा, तो फिर सर की कसम खाती हूँ मैं भाई बना लूंगी। यार समझ में नहीं आ रहा है कि आप हो किसकी तरफ, और सब सारा का गुड़ गोबर कर दिया इसने। इतने प्यार मोहब्बत की बातें, इतनी बातें करके मुझे भाई बना दिया, और आपने ताली बजा दिया। हाँ देखिए बुमना जी तो निराश हो गए, लेकिन देखिए अब मेरे पास कोई जवाब नहीं है, इस बात का जवाब नहीं। जो महिला भाई बोल दी, अब उसके साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन तो पंक्तियां मेरे दिमाग में ऐसे कौंध रही हैं, मैं जवाब नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको लगे कि हाँ एकदम सही समय पर सही पंक्तियां आ गई हैं, तो फिर इतनी जोर से तालियां होनी चाहिए जितनी अभी तक नहीं हुई हैं।
कि कभी कभी रेशम भी खादी हो जाती है। कभी कभी सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि सुहाना नाज है और मैं सुरेश मिश्रा हूं। इसको ख्याल रखेंगे तो बहुत मजा आएगा कि कभी कभी रेशम भी खादी हो जाती है, वो ज्यादा खा लेते हैं तो आबादी हो जाती है। इन्होंने मुझे भाई कह दिया है तो आप निराश मत होइए, इनके समाज में तो भाई से भी शादी हो जाती है। देखिए, इनके हौसलों को सलाम करती हूँ, दाद देती हूँ। आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए। ठीक है, हमारे समाज में भाई से शादी हो जाती है, कजिन ब्रदर्स से शादी हो जाती है हमें, लेकिन मुझे इन पर भी भरोसा नहीं है सुबह राखी लेकर घर भी पहुंच जाए। फिर भी इनको कह दूं कि शादी किससे होती है। देखिएगा कि दुरंतों की क्रॉसिंग नदी के झरझर पुल से नहीं होती। अच्छा। तो किसी गलत फहमी में मत रहिएगा आप। ये दुरंतों की क्रॉसिंग नदी के झरझर पुल से नहीं होती, और कभी किसी कौवे की शादी किसी बुलबुल से नहीं होती। अरे बुलबुल, एक बार बुलबुल के सम्मान में ताली तो बनती है यार। हाँ? देखिए, दिल में जो जज्बात होते हैं उसे अरमान कहते हैं। दिल में जो जज्बात होते हैं उसे अरमान कहते हैं, और जहां गुल खिलते हैं उसे गुलिस्तान कहते हैं। सुहाना, तुम्हारा और हमारा मिलन तो हो ही नहीं सकता। यहाँ वाले तुम्हें ऐश्वर्या और मुझे सलमान कहते हैं। दिल और जज्बात की बातें कर रहे हैं, और ऐश्वर्या मुझे बता रहे हैं वहां तक तो ठीक था कि एक कवि ने भी क्या फेंका है, एक कवि ने भी क्या फेंका है। क्या इतना काला सलमान भी किसी ने देखा? साहब, ये मौसम को भी अफीम बना सकती हैं, ये मौसम को भी अफीम बना सकती हैं, दिल को आइसक्रीम बना सकती हैं। आप इन्हें हाशमी की नजर से मत देखो, ये आपको भी राम रहीम बना सकती है। देखिए, बड़े अच्छे श्रोता हैं यहाँ के। राम रहीम के तो पथ पर आप ही दिख रहे हैं मुझे चलते हुए, और बहुत जल्दी जाएंगे मुलाकात भी करने वहाँ पर। हाँ, हमें कुंवर जावेद जी को भी सुनना है। जी बिल्कुल। हाँ, हार गए ये, हार गए। नहीं, देखिए हम क्या होता है कि अभी हमें उस व्यक्तित्व को सुनना है जिनके लिए आप सब बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा ये कम किया जाए, उन्हें भरपूर सुनने का मौका मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि अभी सभागिरी का टाइम हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बाकी ये जो नोक झोंक है ना, ये तो हम रात भर करेंगे, तो आप थकेंगे ताली बजा करके, ना मैं थकूंगा न ये थकेंगे। और इनका आप देख ही रहे हैं, काया देख रहे हैं, थक ही नहीं सकते। और इनको भी आप देख रहे हैं, थक चुके हैं लड़ने के। जोरदार तालियां बनाइए। इनके लिए तो मैं सिर्फ एक पंक्तियां कहूंगा कि नारी तू नारायणी, तुझमें गहरा क्लेश, जिसे भगवान नहीं समझ पाया उसे क्या समझेगा सुरेश। बढ़िया साहब। ऐसा सबक जो समझ में ही नहीं आया, पढ़ते क्यों हैं? मेरी ये समझ में नहीं आता। मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, देखिए ये शख्स तो मुझसे रात भर भी जलील होता रहेगा तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा इनकी सेहत।